दोस्तों, अगर आप अभी क्लास 12th में हैं या आप 12th पास आउट कर चुके हैं तो इस समय हमारे अंदर सबसे पहली समस्या या सबसे पहला उलझन ये होता है कि कैसे हम अच्छे कोर्सेज में और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें, क्योंकि बच्चों के पास गाइडेंस की बहुत कमी होती है और बच्चों के पास करियर का एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं होता है क्लास 12th के बाद कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस सिलसिले में बहुत सारे सिलसिलेवार एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं, जैसे कि नीट, जेई। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं जो इन एग्जामिनेशन में अपीयर करना चाहते हैं। इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे साइंस के बच्चे भी हैं जो एमबीबीएस या फिर इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते या किसी कारण से उनका सिलेक्शन उनके ड्रीम कॉलेजेस में नहीं हुआ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी, बीए, बीकॉम, इतने जितने भी ऑनर कोर्सेस हैं, इन सब में एडमिशन के लिए लास्ट ईयर से ही गवर्नमेंट ने एक एग्जामिनेशन करवाना शुरू किया है जिसको हम लोग CUET यूजी के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इस एग्जामिनेशन में बच्चों का सबसे पहला डाउट तो ये होता है कि सर ये एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। चूंकि ये एग्जामिनेशन नया है तो बच्चों को इस एग्जामिनेशन का उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है कि ये एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्यों होता है, क्या सिलेबस है। अगर मुझको इस सब्जेक्ट में या इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो मैं ये CUET को कैसे अटेम्प्ट करूं। तो इन आपके सारे सवालों के जवाब लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं। हमारे इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे, जिनमें से सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि CUET दिला कौन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तीसरा, सिलेबस क्या है। और चौथा, मैं आपको एक डेमो भी देके दिखाऊंगा कि अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप CUET के फॉर्म को, एप्लीकेशन को कैसे फिल कर सकते हो, क्योंकि बच्चों के पास गाइडेंस की कमी है। अगर मैं इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूं सर तो मुझे CUET का कौन कौन सा एग्जामिनेशन दिलाना चाहिए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से उनकी इन सारी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। ये जो CUET एग्जामिनेशन है, दरअसल ये ग्रुप ऑफ एग्जामिनेशन है। कहने का मतलब, अगर कोई यूनिवर्सिटी है और वो ये डिमांड करती है कि हमारे यहाँ जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हैं इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि बच्चे को ये सब्जेक्ट आने चाहिए, तो अगर आप उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको CUET के उन सारे एग्जामिनेशन को क्या करना पड़ेगा, दिलाना पड़ेगा। आइए हम अपने सबसे पहले सवाल को आंसर करने की कोशिश करते हैं कि कौन CUET यूजी एग्जामिनेशन 2023 को दिला सकते हैं। ये जो CUET एग्जामिनेशन है इसमें इस साल 2023 में टोटल 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आई रिपीट 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो CUET यूजी के थ्रू अपने जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन देंगी। और ये जो एग्जामिनेशन है इसको दिलाने का क्राइटेरिया आपका सिर्फ 12th पास होना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप 12th गोइंग है अभी, या फिर आपने 12th 4 साल पहले पास करी है, या आपने यूजी कोर्सेज में कहीं और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रखा है, या आपका यूजी कंप्लीटेड है। अगर आप यूजी एक बार फिर से किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तब भी आप इस एग्जामिनेशन को दिला सकते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो CUET है ये ग्रुप ऑफ एग्जामिनेशन है। इसमें एक्चुअल में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर 2 सब सेक्शंस भी डिवाइड किए गए हैं, A और B। ये जो 2 सेक्शंस हैं, ये सेक्शन 1, इसको एक्चुअल में आप लैंग्वेज का सेक्शन बोल सकते हो। इस लैंग्वेज के सेक्शन में 2 सेक्शन और डिवाइड किए गए हैं, A और B। A के अंदर 13 पेपर्स आते हैं। ये 13 पेपर्स आपको आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे, आप चाहें तो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। और B के अंदर 20 पेपर्स आते हैं और इन 20 पेपर्स को अगर आप चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं, ये आपके स्क्रीन पे है। सेकेंड सेक्शन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का होता है। इसके अंदर टोटल 27 पेपर्स आते हैं। ये 27 पेपर्स कौन कौन से हैं ये अभी आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप चाहें तो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। सेक्शन 3, इसके अंदर सिर्फ एक ही पेपर आता है जो कि जनरल टेस्ट होता है। और ये जो पेपर है इसका पैटर्न क्या होगा इसको हम लोग थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे। इसको देखने के बाद ना बच्चों का दिमाग जो होता है वो क्या होता है, चकरा जाता है कि क्या करूं। ठीक है, मैं एक छोटे से एग्जांपल को लेके समझाता हूं। ठीक है, सपोज मान के चलिए आपको एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। किस में एडमिशन लेना है आपको? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट लेना है वो है BSc ऑनर्स इन बॉटनी। ठीक है, आपको बॉटनी में BSc ऑनर्स DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया, इस BSc ऑनर्स जो कि बॉटनी सब्जेक्ट है इसके लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट निकाली। इसने ये रिक्वायरमेंट निकाली कि जिस बच्चे ने CUET एग्जामिनेशन को पास किया है और CUET एग्जामिनेशन में उसने 3 पेपर्स दिए हैं। सबसे पहला
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे एक ही सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जिसने ये 3 सब्जेक्ट दिलाए हैं, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में से सपोज मान के चलिए ये तीनों के तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, तो डीयू ने बीएससी ऑनर्स जो कि बॉटनी है, इसके लिए इसने सेक्शन 1 को भी नहीं लिया और सेक्शन 3 को भी नहीं लिया। इसको सिर्फ मतलब था इस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के इन तीनों सब्जेक्ट से, ठीक है। इसमें या तो 45 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं, अगर 50 क्वेश्चंस आएंगे तो आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करने पर आपको +5 मार्क्स दिया जाएगा। और ये जो तीनों सब्जेक्ट लिखे हैं ये 50 क्वेश्चंस वाले हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स आप जो गेन कर सकते हो वो है 200 एक सब्जेक्ट में, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या निकाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों डोमेन सेक्शन। सपोज मान के चलिए किसी बच्चे ने फिजिक्स में जो गेन मार्क्स हैं उसके हैं 182। सर ये 182 कैसे आया, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो वहां पे -1 मार्क्स क्या होगा, डिडक्ट होगा, सिंपल। आप ध्यान दो, 182 फिजिक्स में आया। सपोज मान के चलिए उसका केमिस्ट्री में बेटा 172 आया और बायोलॉजी में उसका 195 आया, ये उसके मार्क्स थे, ठीक है, आउट ऑफ 200। तो डीयू में जो इस साल बीएससी ऑनर्स है, इसमें जो एडमिशन होगा उसके लिए टोटल मार्क्स होंगे 600 और 600 मार्क्स में से इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा और उस हिसाब से मेरिट बनेगी और उस मेरिट के हिसाब से क्या होगा, एडमिशन होगा। और यही अगर मान के चलिए आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, और बीए में आप हिंदी लेना चाहते हैं सपोज मान के चलिए, ठीक है, तो देखिए बच्चों के साथ गलत ना हो, क्योंकि हिंदी में बीए जो है ऑनर्स जो है वो कॉमर्स का बच्चा भी कर सकता है, वो मैथ्स का बच्चा भी कर सकता है, वो बायोलॉजी का बच्चा भी कर सकता है, वो आर्ट्स का भी बच्चा कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो डीयू था उसने सिर्फ सेक्शन 1 के पेपर 1 को ही एलिजिबल मान के उसी के क्राइटेरिया पे उसने एडमिशन करवा लिए। तो ये जो 3 सब्जेक्ट इसने लिए ये सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए। अगर इस यूनिवर्सिटी का मन किया कि मेरे जो बीएससी ऑनर्स में बच्चे आ रहे हैं उनकी इंग्लिश अच्छी हो, तो ये क्या कर लेगा बेटा, इस सेक्शन ए के जो लैंग्वेज पेपर के 13 पेपर्स हैं इनमें से जो इंग्लिश का पेपर है ये उसको भी इसमें ले लेगा, ठीक है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर कोर्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटीज में, जैसे मैंने बताया ये क्राइटेरिया डीयू का है, अगर इसकी जगह बीएचयू है तो बीएचयू के लिए क्राइटेरिया कुछ और हो सकता है, ये उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी है वो इस साल सीयूईटी के कौन कौन से सब्जेक्ट को इस कोर्स के लिए एप्लीकेबल मान रही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इस एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो सर कितने एग्जाम हम दिला सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो 13 पेपर है, ये 20 पेपर है, ये 27 पेपर है और ये 1 पेपर है, इन सभी में से एक स्टूडेंट मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स के पेपर को दिला सकता है। कितने सब्जेक्ट्स के पेपर को दिला सकता है, आप कितने सब्जेक्ट का पेपर दिला सकते हो बेटा, 10 सब्जेक्ट। लास्ट ईयर ये 9 था, इस साल 1 बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं अगर किसी बच्चे को बीएससी ऑनर्स करना है साइंस के साइड से, ठीक है, तो उस बच्चे को उसके क्लास 12th के जो मेन सब्जेक्ट्स थे, सपोज मान के चलिए आपका हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, इन 5 के पेपर को तो पक्का दिलाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अलग अलग पेपर हैं ये अलग अलग टाइम पे होते हैं, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सीयूईटी का जब एडमिट कार्ड आएगा तब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। जनरल टेस्ट इसके लिए आपको अलग अलग जो कोर्सेज हैं उन अलग अलग कोर्सेज में ये होगा, किस कोर्स में एप्लीकेबल नहीं होगा और किसी में एप्लीकेबल होगा, तो ये अलग अलग कोर्सेज पे है। तो क्या ये बात समझ में आ गई, अगर आपको एक स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन लेना है सीयूईटी के थ्रू तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस कोर्स की इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। टोटल 44 यूनिवर्सिटीज आ रही हैं और वो जो 44 यूनिवर्सिटीज हैं दे आर फ्री टू डिसाइड देयर
ओन क्राइटेरिया, वो सारे के सारे फ्री हैं अपने क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए कि हमको इस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो आपको ये सारे कोर्सेज अब मैंने आपको एग्जामिनेशन समझा दिए। अगर आप बच्चों किसी भी स्पेसिफिक कोर्स की डिटेल और किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा कि आपको उस यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट दिलाना चाहिए। एक बात ध्यान रहे, 2023 के फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 12 मार्च है, ठीक है। तो 12 मार्च से पहले आपको सारी चीजें कंक्लूड कर लेनी है। अब एक बहुत बढ़िया बेनिफिट बताता हूँ आपको, जो बच्चे नीट जेई इन सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों अगर आप नीट और जेई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो सिलेबस होता है उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना रहता है, लेकिन आपको 11th और 12th दोनों क्लासेस का क्या करना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना पड़ता है। बट अगर आप CUET एग्जामिनेशन को दिलाते हैं तो इस CUET एग्जामिनेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों के तीनों आपको सिर्फ क्लास 12th का पढ़ना है। तो क्या यहाँ से सबको समझ में आया, ये जो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ये जो 27 डोमेन के पेपर होने, इन सबका सब्जेक्ट्स का सिलेबस अलग अलग होगा। और अगर आपको इन सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस अगर आपको जानना है तो मैं नीचे वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप लोग उस वेबसाइट पे जा करके हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या सिलेबस है उसको आप लोग देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। सर एग्जामिनेशन का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? एग्जामिनेशन का टाइम ड्यूरेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने पेपर के लिए फॉर्म भरा है, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका एग्जामिनेशन का फीस है, एंट्रेंस फीस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो भी डिफर करेगा। अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट दिलाना चाहते हो तो उसके लिए जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 750 है। फॉर जनरल कैटेगरी अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट दिलाना चाहते हो तो वो है बेटा 750, और अगर आप 7 सब्जेक्ट दिलाना चाहते हो तो उसकी फीस है 1500 रुपये, और अगर आप पूरे के पूरे 10 सब्जेक्ट्स में अपने अटेम्प्ट मारना चाहते हो 1750 रुपये। ये अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग डिस्काउंट्स है जो आप जाके क्या कर सकते हो वहां पर देख सकते हो। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के लिए एग्जामिनेशन को दिलाते हो तो 750 रुपये आपको इस एग्जामिनेशन के फीस में लगेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। अब मैं बच्चों आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप CUET एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर आपको DU में BSc ऑनर्स इन बॉटनी में एडमिशन लेना है बच्चों तो आपको 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी, एक होगा फिजिक्स, एक होगा केमिस्ट्री और एक होगा बायोलॉजी, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट्स में 50-50 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, और ये जो 50 क्वेश्चंस हैं आपको इनमें से सिर्फ अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40। मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th से पूछा जाएगा, जो कि इस CUET की सबसे खास बात है। क्योंकि जब आप जेई या फिर नीट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो वहां के सिलेबस में क्लास 11th के भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लास 12th, अगर बच्चा 12वीं पास हो रहा है तो उसको 11th का कैसे याद होगा। ये चीज को एडमिट किए किसने, CUET ने, और ये बहुत बढ़िया लाया है कि सिर्फ 12th का ही हम लोग पूछेंगे। तो जो बायोलॉजी है आपके क्लास 12th के जो 5 यूनिट्स हैं या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स के भी जो 5-5 यूनिट है वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। आपको इसकी तैयारी करने के लिए सिर्फ क्लास 12th को पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी पढ़ना है। आप इसके लिए ऑनलाइन का भी सहारा ले सकते हो, आप इसके लिए ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स का भी सहारा ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस 1 अप्रैल 2023 से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के तुरंत बाद से हमारे 10+ एकेडमी के रायपुर सेंटर में पूरे के पूरे CUET के कोर्स की तैयारी बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। तो आप चाहें तो उसका रजिस्ट्रेशन अभी से करवा सकते हैं, क्योंकि बैच फ्री है, बच्चे ज़्यादा आएंगे तो हमने सीट्स लिमिटेड कर रखी हैं। हम सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चों का एडमिशन इस कोर्स में लेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स में जाकर के अपना प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और
इन सारे के लिए जो टेस्ट होता है उसके लिए CUET पे बेस्ड टेस्ट भी आपको यहाँ पे हमारे ऑफलाइन सेंटर पे मिल जाएगा। तो बच्चों अगर आपको और भी किसी कोर्स के लिए जानकारी चाहिए, जैसे आप BSc ऑनर्स इन मैथ्स करना चाहते हो, आप केमिस्ट्री में करना चाहते हो, आप फिजिक्स में करना चाहते हो, या आप BA करना चाहते हो, आप BCom करना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम डेफिनेटली या तो होगा तो अगर उसके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपके क्यूरीज को आंसर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए और सही गाइडेंस में रहिए। थैंक यू।